वीडियो में हम समझेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या हो सकता है। वैलेंटाइन के फॉर्म में नहीं, मार्केट के फॉर्म में। बाकी वैलेंटाइन को तो आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से, उसके बाद सेक्टोरियल आउटलुक भी एक बार देख लेंगे कि वहाँ पर चल क्या रहा है। निफ्टी की अगर बात करें, आपके लिए कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ऑलरेडी, सो दैट आपको समझने में आसानी हो। डेटा कब से? जून से लेकर अभी तक का डेटा है, यानी कि फेब 2023 तक का डेटा यहाँ पर आपके सामने है। तो एक मार्केट में एक इम्पल्स आया। एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है कि कुछ हैवी वेट के दम पर मार्केट को है, इंडेक्स को ऊपर रखा गया। आप यहाँ देख सकते हो अपने हाई के आसपास से ट्रेड करा, बहुत ज़्यादा लो नहीं है अपने लाइफ टाइम लो से, हाई से। लेकिन क्या स्टॉक्स भी वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो स्टॉक के बेसिस पे इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है बहुत लंबे टाइम से, लेकिन वैसे सच रिटर्न मार्केट ने ना ही दिए हैं, ना ही स्टॉक्स ने दिए हैं, ना ही एज ऑफ नाउ डे ट्रेडर उतना कमा पा रहे हैं। बहुत मुश्किल से ही, अगर आप अच्छे तरीके डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, सेफ ट्रेड करते हैं, बहुत रेयर ही 1-2%, 2-4% ही निकल पाता है एज ऑफ नाउ। अदरवाइज ज़्यादा कुछ करने जा रहे हैं तो लॉस देके आ रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो इसलिए मार्केट उतना अच्छा है नहीं। हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे एज ऑफ नाउ, ब्रिलियंट कर रहे होंगे, लेकिन जनरल जो बता रहा हूँ, जनरल व्यू एज ऑफ नाउ चल रहा है मार्केट के हिसाब से कुछ ऐसा ही चल रहा है। जनरली होता है जब मार्केट में एक बड़ा बुल रन आता है, उसके बाद थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, वो इस फॉर्म में भी, मतलब करेक्शन भी हो सकता है, टाइम करेक्शन भी हो सकता है। देन उसके बाद हमें अप मूव मिलता है। इसके लिए फिर कोई ट्रिगर आता है, फिर कोई चीज़ें सामने निकल के आती हैं। तो कुल मिला के एज ऑफ नाउ ये वाला फेज चल रहा है। मतलब जो हमने 20 के बाद एक अप मूव देखा था, वो ये वाला टाइम चल रहा है एज ऑफ नाउ। ये तो आप जानते ही हैं। बाकी उसके रीज़न क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सारे रीज़न वही हैं, प्लस आपका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझता है, इसीलिए वो बहुत अच्छी तरीके से गहरा लाल रंग में एज ऑफ नाउ ट्रेड कर ही रहा होगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी का एक इम्पल्स यहाँ पर आया था, उसका करेक्शन यहाँ पे आया, ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक हो गया था, आप देख रहे होंगे। उसके बाद वापस से इस करेक्शन के बाद सेकंड इम्पल्स आया, देखेंगे, और यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हुआ, और उसके बाद एज ऑफ नाउ भी करेक्शन के फेज में ही चल रहा है निफ्टी की। हम 1 डे के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, निफ्टी ने कई टाइम यहाँ पे बिताया, यहाँ पे टाइम करेक्शन लिया, लेकिन उसके बाद सीधा एक इस रेंज को ब्रेक किया, डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में इस ट्रेंड लाइन आपको हेल्प करेगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं होता है निफ्टी, और ये रफली लेवल अगर हम बात करें 17,900, 950, अगर एग्जैक्टली बात करें तो 18,000 के आसपास, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आता है, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, या फिर रीटेस्ट करके सस्टेन करता है, तो हम कह सकते हैं इसमें ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, कई दिनों से वापस इसने यहाँ पे फिर से टाइम करेक्शन किया है, या फिर ये कहें टाइम करेक्शन वर्ड इज़ नॉट गुड। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है मार्केट, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब वापस क्या हो सकता है, या तो इस वीक की अगर हम बात करें, एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेगा, जिस भी साइड को मिलेगा, या तो इसको ब्रेक करके इसके ऊपर मिलेगा, या फिर यहाँ पर से हमें सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर डायरेक्शनल मूव इस वीक में देखने की पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, जो इतने वीक से देखने को नहीं मिली थी। इट्स जस्ट एजम्पशन, या फिर एज पर एनालिसिस। लेट्स सी कि किस तरफ मार्केट जाता है। अब इससे बोल पाना कि ऊपर ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, ये भविष्यवाणी हो जाएगी, और मार्केट में भविष्यवाणी काम नहीं करेगी। तो ऐसे में अगर हम बात करें ऊपर की, पहले 18,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो हम कह सकते हैं कि फिर उसके हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। ये सारे लेवल हमें देखने को मिलेंगे जहाँ से जस्ट निफ्टी अभी आया हुआ है, यानी 18,500 तक के। लेकिन जिस तरह से अभी हमें देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा सा करेक्शन के फेज में मिल रहा है, तो ऐसे में 17,300 ये जो लेवल देखेंगे आपको, 17,300, 17,350 ये लेवल्स भी देखने को हमें मिल सकते हैं। तो डायरेक्शनल मूव किस साइड को होगा ये तो हमें मार्केट बता देगा, लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर हम रह सकते हैं। ये तो रहा निफ्टी की हाल एज ऑफ नाउ। ये ट्रेंड लाइन आपको हेल्प करेगी समझने में, चार्ट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें इसके बैंक निफ्टी की, अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, इसमें भी क्या चल रहा है वो आप देखेंगे। पहला मूव ये था, एक अप मूव था, उसके बाद ये यहाँ पर ट्रेंड ब्रेक हुआ यहाँ पर, देन उसके बाद एक अप मूव है, लेकिन बहुत धीरे से, बहुत कंफ्यूजिंग वे में ऊपर गया है, लेकिन जब गिर रहा है बहुत तेज़ी से गिर रहा है, ये आप देखेंगे। इतना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा। कैंडल्स की साइज़ देखिए आप, कैंडल की स्ट्रेंथ देखिए, और गिरने में आप देखिए तो किस तरह का जो हम कहते हैं ना रुझान, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये रुझान डेली आपको एफआईज और डीआईएस के फॉर्म में भी देखने को मिलता है, कितने की उन्होंने सेलिंग की है। सेलिंग वर्ड एज ऑफ नाउ चल रहा है बहुत लंबे टाइम से। तो ऐसे में क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में भी, यहाँ पर भी इसने बहुत टाइम लेने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद सीधा ब्रेकडाउन, जब इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ 3 कैंडल में ही काफ़ी अच्छा हो गया था, 1, 2, 3 में एक अच्छा ब्रेकडाउन मिला। वैसे अभी ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी, इसमें अपमूव तो हमें इतना जल्दी तो देखने को नहीं मिल सकता, वापस इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट करने ज़रूर आ सकता है। वहाँ से अगर फिर से सेलिंग आता है तो इस बार ये सपोर्ट तो काम करेंगे नहीं उतना अच्छी तरीके से, नए हमें लोज देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। जो नए लोज हैं इन लेवल के आसपास तक ये आ सकता है। अभी आया नहीं है इसलिए बहुत दूर लग रहा है। 2-4 दिन पहले, कुछ ही टाइम पहले यहाँ था और अभी यहाँ पहुँच गया। तो कुल मिला के एक डायरेक्शनल मूव देखने को इस वीक मिल सकता है। ओवरऑल ये ट्रेंड लाइन आपको समझाने की कोशिश करा, अप ट्रेंड आपको यहाँ से
कब देखने को मिल सकता है, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होगा या फिर ये कहें 42,000 के ऊपर सस्टेन होना शुरू होगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा डाइसी ही मूव लग रहा है। ये तो रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी की हाल। इसके बाद सेक्टर को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले निफ्टी आईटी से शुरुआत करें। निफ्टी आईटी भी बहुत लंबे टाइम से इसमें करेक्शन वैसे तो नहीं चल रहा है, लेकिन साइड वाइज करेक्शन चल रहा है, तो इसीलिए स्टॉक्स में भी कोई वैसा अप मूव या फिर डाउन मूव हमको अब देखने को नहीं मिल रहा है। जो करेक्ट हो चुके हैं वो उसी के आसपास 2% ऊपर नीचे, 2% गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वैसे ही हो रहा है। ये आप देख सकते हो, ये अप्रैल था, पिछला अप्रैल, और अभी ये फेब चल रहा है, यानी इतने टाइम से ये यहीं चल रहा है। तो ये है इसका एक मोटा मोटा, आप समझ पा रहे होंगे, ये टाइम जोन के अंदर इसके ऊपर। अब जब ये बॉक्स के बाहर निकलता है, वापस इसी बॉक्स के आसपास ये निफ्टी आईटी आ चुका है, अगर इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन होता है, तो हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। जिस तरह का ये फॉर्म बनाते हुए यहाँ आ रहा है, लेट्स सी क्या इस तरह का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये भी आप माइंड में लेके चल सकते हैं पॉजिटिव वे में। अदरवाइज जब तक इस बॉक्स के अंदर है तो वापस से जैसे थे वैसे ही घूमते रहो, छोटे छोटे 2-2, 4-4% मिलता है तो लेते रहो, छोटे छोटे प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करते रहो। ऐसा ही कुछ मार्केट अभी चल रहा है। ये तो आपके सामने दिख रहा है, और इसी वीक ये बता देगा हमें किस तरह से निफ्टी भी क्या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, एंड वैसे ही इसका भी कुछ ऐसा है, क्या ये बॉक्स के बाहर आता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आईटी इंडेक्स बाहर आता है इस बॉक्स से, तो कह सकते हैं आईटी स्टॉक्स में भी आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस सॉरी स्टॉक्स की भी अगर हम बात करें, आईटी में टीसीएस थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एज ऑफ नाउ वो थोड़ा सा रफ्तार पकड़ चुका है, तो इस तरह से जो लार्ज कैप है वही इंडेक्स को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, तो फोकस भी वहीं हमारा रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, पहले सेक्टर को देख के, उसके बाद इंडेक्स को देखने के बाद, सेक्टर को देखने के बाद, कौन से उस इंडेक्स के जो शेयर हैं या फिर स्टॉक हैं वो अपने कंसोलिडेशन से या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। टीसीएस एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये तो रहा आईटी में कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी अब एफएमसीजी की बात करें। निफ्टी एफएमसीजी आपको रेड लाइन देखने को मिल रही होगी, क्योंकि जब बाकी सेक्टर नहीं चल रहे थे, ये सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा था एज ऑफ नाउ तक। वो आपने देखा, ये चार्ट में दिख रहा है किस तरह से इसमें एक अच्छा अपमूव ही रहा है। अब ऐसे में क्या है कि ये इसी लेवल के आसपास आ चुका है जो रेड लाइन है, यानी इंडेक्स की हम बात करें, एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इस रेजिस्टेंस जोन से कैसे काम करता है, तो लेट्स सी क्या ये इस तरह से वापस ऊपर जाता है एक पैटर्न बनाते हुए, या फिर थोड़ा नीचे आता है। तो इसको वेट एंड वॉच की कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। बट एज ऑफ नाउ ये जैसे बाकी सेक्टर से अगर कंपेयर करूँ, अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, ये अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा अभी भी, ये आपको देखने को इसमें मिल ज़रूर रहा है। तो ऐसे में वेट करेंगे कि किस तरफ का इसमें मोमेंटम होता है। लेकिन जनरली अगर इसको ऊपर जाना है तो एक करेक्शन तो छोटा सा इसमें ज़रूर है, लगता है इसमें करेक्शन बनना है। तो मे बी ये वीक एफएमसीजी में उतना अच्छा ना हो। जिस तरह उसके प्रीवियस कैंडल बनी, गल्फिंग कैंडल भी बनी डेली टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा हो सकता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिले। लेकिन फ्रेश के लिए आपको ये रेजिस्टेंस के ऊपर का वेट करना पड़ेगा जब तक इसमें ब्रेकआउट नहीं होता। ये चलेगा तो बाकी एफएमसीजी के जो सेक्टर हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो भी चलेंगे। तो इसलिए आपको पहले सेक्टर एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि आप सीधा ट्रेडिंग करें, क्योंकि एज ऑफ नाउ का माहौल बहुत अच्छा या फिर आसान भी नहीं है। इसके बाद बात करें मेटल की, बात करें मेटल में एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें भी एक रेड लाइन हमने ड्रॉ की है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये था रेजिस्टेंस, ये है कुछ रेजिस्टेंस। वही हम बात करें कि एफएमसीजी भी अपने इसी रेजिस्टेंस के आसपास, क्या उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है या फिर ब्रेक करने के बाद, क्योंकि उसमें हुआ नहीं है और इसमें ये चीज़ हो चुका है। इसीलिए हम इस चीज़ को बार बार बोल रहे हैं कि एक बार देख लेना कि एफएमसीजी में कैसा सेक्टर कैसे बिहेव किया, और उसके बाद ही उसमें कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड बनता है। इसमें क्या हुआ, ये जिस लेवल से पहले ही घूमा था, वापस ये आया उस लेवल के, एक बार तो पहले ही घूम गया था, यहाँ पे गया फर्स्ट, और दूसरी बार पूरा एक्सीडेंट हो चुका है इसमें। तो एज ऑफ नाउ इस लो को भी ब्रेक कर दिया है, इसी लो के आसपास से बिल्कुल आ चुका है। अब देखते हैं इस लो के आसपास ये कैसे बिहेव करता है। अगर होल्ड करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर थोड़ा हमें और नीचे के लेवल देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद कोई मेजर सपोर्ट तो फिर कोई दिख ही नहीं रहा, यहाँ यहीं कहीं दिख रहा है। लेट्स सी इस वीक ये भी क्लियर हो जाएगा, क्या यहाँ या फिर यहाँ पे ही जिगजैग बहुत टाइम तक करता है, उसके बाद ही ऊपर जाता है, या फिर सीधा नीचे के लेवल हमें दिखाता है। तो ये एज ऑफ नाउ तो काफ़ी वीक दिख रहा है मेटल, तो इसलिए आप उसी तरह से इसको भी लेना। अब बात करते हैं निफ्टी ऑटो की, बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की बात करें। जैसे एफएमसीजी अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, वैसे ये भी बिल्कुल टॉप के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बाकी सेक्टर से जो लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं वैसा बिल्कुल इसमें नहीं है, लेकिन वापस ये रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हो चुका है, सेकंड अटेम्प्ट हो चुका है, थर्ड में तो हो नहीं पाए, सीधा नीचे आ गए थे, फोर्थ ये जस्ट टच किया और वहाँ से प्रेशर आ रहा है। तो कुल मिलाकर 1 2 इसको 3 अगर माने तो 4 अटेम्प्ट अभी तक कर चुका है ना। देखने वाली बात ये है कब
इसको ये ब्रेक करके ऊपर जाता है, इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी और हमें गैस देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा और प्राइस ऊपर जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ लेट्स सी किस तरह से बिहेव करता है। ये जो ट्रेंड बना हुआ था आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर एक बार ब्रेक तो हो चुका है, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। अब डिपेंड करेगा या ये थोड़ा नीचे आता है या इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो कुल मिला के एज ऑफ नाउ ये सेक्टर भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। वेट एंड वॉच इसमें और एफएमसीजी में है। मेटल में थोड़ा सा सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट ब्रेक करेगा या क्या करेगा वो देखने वाली बात है। आईटी जो है वो बॉक्स से बाहर आने के लिए रेडी है। और इस तरह से हमने कुछ जो सेक्टर है आपके सामने रखे हैं। बाकी आपके जो भी राय बन रहे हैं डेफिनेटली आप शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू, सो दैट हम उनका आंसर कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।